भूत प्रेत और वशीकरण पे। तो सबसे मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा, भूत प्रेत और वशीकरण क्या सच्ची में होता है? देखिए, अगर सच में ना होता तो ये इतने जो लोग हैं ये परेशान क्यों होते? तो कहीं न कहीं कोई किसी के मान सम्मान से या कोई अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उससे जो साथ वाला व्यक्ति है, जो वो चाहता नहीं है इस बात को कि उसके बच्चे अच्छे पढ़ें, तो वो कहीं न कहीं से वशीकरण और ये भूत प्रेत बाधा वहाँ डाल देता है। डाल देते हैं। ऐसा है हमारे ऐसा है। सामने जितनी भी बातें आती हैं। तो ये भूत प्रेत और वशीकरण की जो दुनिया का सच है, ये वाकई में ही एक सच है? मतलब भूत प्रेत जो होते हैं वो किसी के ऊपर आ जाते हैं ऐसे? देखिए, जितने भी हमारे सामने केसेस आए हैं, जी। कहते हैं कि भूत प्रेत किसी के अंदर आ गए या कुछ है। देखिए, सभी चीज़ों को भूत प्रेत से नहीं जोड़ना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं कि इस पे भूत प्रेत है या इसको वैसी कोई मेंटली कोई डिस्टर्ब है। हो सकता है अगर उसको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है रूम के अंदर, कमरे के अंदर, उसको हेलुसिनेशन हो सकता है। एक बीमारी जो है हेलुसिनेशन, वो हो सकता है। हाँ, वो हो सकता है। हिस्टीरिया हो सकता है। ठीक है, सभी को भूत प्रेत से नहीं जोड़ सकते। हाँ, कई जगहें ऐसी हैं कि डॉक्टरों की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है और भी कोई बीमारी नहीं आती है, तो वहाँ क्या सोचा जाएगा? तो वहाँ तो यही फिर एक लास्ट रह जाता है कि भाई इस पे कोई प्रेत का साया है या भूत का साया है। तो ऐसा है। मैं भी इन बातों को नहीं मानता था और मैंने भी बहुत अध्ययन किया है। हमारे फादर जब ये कार्य करते थे तो वो हमें बताते थे कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। मैं मानता नहीं था और जब कहते हैं ना अपने सर पे आ पड़ी तो मानना भी पड़ा। जी। तो कितने साल का अध्ययन किया आपने? देखिए, हमारे फादर 96 के होके पूरे हुए थे जी। और तब जब उनका लास्ट समय था, मात्र 2 या 3 दिन बच गए थे, तब जी। उन्होंने मुझे कुछ आभास कराया जी। और आभास कराने के बाद भी बहुत सारी बातें ऐसी बताई। देखिए, हमें विरासत में चीज़ें मिल गई, जी। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल नहीं तो ठीक है। आज के समय में कहते हैं कि 10 साल निकल जाएँ, 15 साल निकल जाएँ, 20 साल निकल जाएँ, कुछ नहीं पता कुछ लगता। नहीं अब पता। हमें क्या है कि सीधा एकदम डायरेक्टली ज्ञान मिला। हमें बताया गया कि यहाँ कामाख्या जाओ तो यहाँ से ये चीज़ें मिलेंगी, उज्जैन जाओ ये चीज़ें मिलेंगी, 64 योगिनी जाओ ये चीज़ें, मतलब बहुत सारे स्थान बताए हमारे फादर ने। तो मतलब वो जी। आपको अपना पूरी विद्या के बारे में बता हाँ, के, पूरी और विद्या तब के से ही बारे आप में। इस विद्या का अध्ययन कर जी, रहे हैं। जी, जी। बहुत साल हो गए इसको तो। काफ़ी समय हो चुका काफी है। समय हो गया। क्या किसी को अपने वश में किया जा सकता है, और उस पे अगर तंत्र विद्या हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाता है? देखिए, आपका सवाल है किसी को वश में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अब लोग कहते हैं कि अगर वश में करें तो मोदी जी को कर लो फिर वश में। तो देखिए, लोगों के जो तर्क वितर्क हैं, लोग जो तर्क करते हैं, हम वितर्क करते हैं उस बात पे, उनका भी कहना सत्य है। क्या ये वशीकरण होता है? बिल्कुल होता है। अब लोग कहेंगे कि फिर मोदी जी को कर लो वश में, तो कहीं न कहीं मोदी जी भी किसी के अपने गुरु सानिध्य में ज़रूर होंगे, उनकी भी प्रोटेक्शन होगी। एक गुरु नहीं, सैकड़ों गुरु होंगे उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि किसी पे भी वशीकरण हर किसी पे हो सकता है। सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। उसका ऑरा तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब वो अंदर से पावरफुल होगा। अगर वैसे ही अगर कोई कमज़ोर है, महिलाओं पे इतना जल्दी वशीकरण क्यों होता है? क्यों? वो अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। इमोशनल होती है। इमोशनल होती हैं ज्यादा होती है, और बात में आ प्रेत जाती है। बाधा भी ज़्यादा महिलाओं पे ज़्यादा महिलाओं पे आती आती है। है। ऐसा नहीं है पुरुषों पे नहीं है, पुरुषों के ऊपर भी प्रेत बाधाएं होती हैं, बाकी महिलाओं पे बहुत जल्दी। तंत्र भी बहुत जल्दी होता है और ये वशीकरण भी बहुत जल्दी होता है और ये जो प्रेत बाधा है ये भी बहुत जल्दी उनके ऊपर होती है। अभी आपसे बात करते करते एक चीज़ मेरे जहन में आई कि क्या कोई जिन भी होता है? देखिए, जो मेरे अध्ययन में पाया गया, अब लोग क्या कह रहे हैं, वो जिन है, वो जिन्नात है, वो क्या है, जो मेरे अध्ययन में पाया गया, मेरे अध्ययन में यही पाया गया, या जो हमें हमारे गुरु जी ने, हमारे पिताश्री ने हमें बताया, जो जिन है ये मुस्लिमों में कहा जाता है। मुस्लिमों में रूह कह देते हैं, जिन कह देते हैं, ठीक है। और यही अपने हिंदुओं में आत्मा कह दी कि हाँ आत्मा है, प्रेत आत्मा है, भूत है, पिशाच है, चीज़ें एक ही हैं। वहाँ जिन कहा जा रहा है उस चीज़ को, और यहाँ पर भूत हाँ, प्रेत का जैसे कि अब हिंदी में कोई कह रहा है पानी और इंग्लिश में वही उसी चीज़ को वाटर कह रहा है, ठीक है। तो बहुत चीज़ एक है, उसके नाम अनेक नाम हैं। अलग है। हाँ, जैसे कि भगवान एक है लेकिन धर्म अलग हाँ, अलग धर्म अलग अलग है, वो तो एक ही है ना। वो तो एक ही है। हाँ। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी ने मुझे एक जिन की कहानी सुनाई थी जी। तो वो जिस हॉस्टल में पढ़ते थे उस हॉस्टल में उनका एक फ्रेंड था। तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन निकले जो उन्होंने मुझे बताया। तो वो रोज आता था तो क्लास में सो रहा होता था। तो मेरे पापा ने उनसे पूछा एक दिन कि क्या हो गया, तो उसने बताया नहीं। फिर थोड़ा जोर दिया 2-4 दिन 5 दिन और, तो उसने कहा मैं रात को सोता नहीं, कोई आके मुझे मारता है। अच्छा। तो फिर उसको किसी को दिखाया गया तो पता लगा, फिर कुछ मतलब वो तंत्र विद्या से कुछ ठीक किया गया।
तो जो उसके ऊपर आया हुआ था वो जिन था, उसका नाम मालापंती जिन था। अच्छा। तो इसीलिए मैंने आपसे ये जिन का सवाल पूछा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। देखिए, मैंने क्या बताया, चीज़ एक होती है, उसके अनेकों नाम होते हैं। जी जी कोई बुलाकी के नाम से उसको जान रहा है, कोई ये कहता है इस पे मसान हो गया, कोई कहता है इस पे प्रेत आत्मा है, कोई कहता है ब्रह्म राक्षस है। जी। बहुत सारी चीज़ें। पहले तो लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। अगर जो डीप नॉलेज रखते हैं वो ही अच्छे साधक हैं और वो ही उस कार्य को कर सकते हैं। अन्यथा ये इतना आसान नहीं होता। वशीकरण करना इतना आसान थोड़ी है। वशीकरण में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वशीकरण होता है। वशीकरण तोड़ने का भी वही उपाय है और वशीकरण करने का भी।